नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। उपचुनाव की रणभेरी बज चुकी है। 30 अक्टूबर को 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर मतदाता प्रत्याशियों की किस्मत तय करने वाले हैं। लेकिन उनके मन में क्या मुद्दे हैं, वोटर किस पार्टी पर भरोसा करके ईवीएम पर उनका बटन दबाएगा, यह जानने के लिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम निकल चुकी है। हमारी खास पेशकश चुनावी चौपाल में हम हर विधानसभा और लोकसभा सीट पर जा रहे हैं और वोटर के मन की बात जानने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम आपको ले चलते हैं रैगांव और मिलवाते हैं वहां के व्यापारियों से। आखिर क्या चाहते हैं रैगांव के व्यापारी, तो आइए सीधे शुरू करते हैं चुनावी चौपाल। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद शर्मा और हम पहुंच गए हैं रैगांव में। रैगांव में बाई इलेक्शन हो रहे हैं और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चुनावी चौपाल के जरिए अलग अलग वर्ग के मन की बात जान रहा है। मैं एक समोसे की दुकान पर मौजूद हूं। समोसे गर्म है, बिल्कुल सियासी घमासान की तरह। जैसे सियासी पारा चढ़ा हुआ है वैसे ही समोसे गर्म है, लेकिन इन समोसों के स्वाद की तरह रैगांव के जो बाई इलेक्शन है, यहाँ पर सत्ता का स्वाद किसको मिलेगा, व्यापारियों से जानूंगा। व्यापारी बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। यदि व्यापारी जिस तरफ रुख कर ले वो रैगांव की सीट पर काबिज हो जाता है। व्यापारी मेरे साथ मौजूद है। सर, आप ही की दुकान है? मेरे मित्र की है। मित्र की दुकान है। आप क्यों समोसे खाने आए? मेरी ये सब्जी की दुकान सामने लगी। सब्जी की दुकान तो सब्जी बिक रही है, नहीं बिक रही है? हो गया, बिक भी रही, नहीं भी, हल्का फुल्का धंधा चल रहा, महंगाई के कारण। महंगाई के कारण जी धंधा मंदा है। मंदा है भैया। अच्छा, पर चुनाव में तो घमासान बहुत ज्यादा मचा है। घमासान हाँ मचा है, मजबूरी है। अच्छा, इस बार ये बताइए, जो सब्जी का स्वाद है हाँ। वो व्यापारी किसको देंगे सर? देखिए, व्यापारी चुपचाप अभी बैठा हुआ है, मन बनाए है, बोझ कर रहा है। व्यापार चूंकि मद्दा है हाँ। तो इसलिए जो है मन को थोड़ा सा भिन्न है व्यापारियों का। क्यों सर, क्या हो गया? महंगाई के कारण मार खा रहे हैं। तो इस बार क्या देखकर वोट करेंगे? इस बार हम 25 साल का अगले को देखे, इस बार हम अगलों को देखना चाहते हैं। कैंडिडेट देख के या पार्टी देखकर? हम न कैंडिडेट देख रहे न पार्टी। ये महंगाई और बेरोजगारी हाँ। को देखते हुए हम बदलाव चाहते हैं। ताजी आ रहे हैं स्वाद लेने समोसे का कि नहीं? थोड़ा बहुत आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल आ रहे हैं। आप किसको दे रहे हैं? आप किसको स्वाद देने वाले हैं? क्या मन बना रखा है? मैं तो व्यापारी भी, ये वोट तो गुप्त होता है। व्यापारी कभी उछलता नहीं कि मैं इसको वोट बड़े दूंगा, जागरूक है सर आप, अपने वोट का अधिकार समझते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पर क्या सोचा इस बार, क्या देखकर मन बना रहा है व्यापारी? हो गया मन में बात है साहब, अभी उजागर तो नहीं करेंगे। अभी साइलेंट शॉट खेलेंगे। हाँ, क्योंकि अभी टिकट मिली नहीं भाजपा की। कांग्रेस की तो मिल गई है, लेकिन भाजपा की टिकट मिली क्या नहीं। देखकर क्या देख रहे हैं, कैंडिडेट या पार्टी? दोनों चीज देखा जाएगा। दोनों चीज देख रहे हैं। ये गोलमोल जवाब है, नेताओं को बिल्कुल एकदम उलझाने वाला जवाब है। समोसे का स्वाद लेने के लिए ग्राहक कम पहुंच रहे हैं तो ये भी शांत हैं। और एक देखिए, बड़े रंग बिरंगे कपड़ों की दुकान है, लेकिन जो रैगांव की सीट की चुनाव की बात करें, नतीजे किसके रंग बिरंग होंगे, कौन विजय पताका लहराएगा? एक भाई साहब हैं। भाई साहब, मैंने देखा है सफेद रुमाल बांध रखा है आपने, क्या सोच रहे हैं? मैं देख रहा था, मैं बात कर रहा था, आप बड़ा वॉच कर रहे थे। देखिए, अभी तो मंद मंद मुस्कुरा भी रहे। सफेद रुमाल तो सर को ढकने के लिए है। अच्छा, अब बाकी ये आप जीत का स्वागत किसके सर पे बांध रहे हैं? चेहरा थोड़ा क्लियर हो जाने दीजिए। अच्छा। चेहरा क्या आता है, लोग क्या पसंद करते हैं, नेता कौन चुनरी बिक रही है, नहीं बिक रही है? चुनरी अभी तो कल से स्टार्टिंग होएगी। कल से नेताजी भी आने वाले हैं। कल से नेताजी तो डेली आते हैं। डेली क्या कह रहे हैं इस बार? नेताजी जब बस माला पहनाते हैं इसमें, हाँ, और चले जाते हैं। हाँ, तरह तरह के लोग आपने जो है देकर जो है लोगों को सौगाते चले जाते हैं। पिछली बार जो कहा था वो पूरा हुआ, नहीं हुआ? नहीं, अभी रैगांव तो उतना बेहतर नहीं है जितना अन्य विधानसभा। रैगांव ही अभी भी रैगांव पिछड़ा हुआ अभी भी रेंग रहा है। बहुत 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 पिछड़ा है। दौड़ नहीं पा रहा है। दौड़ नहीं पा रहा है। धंधा भी ऐसे ही रेंग रहा है या दौड़ रहा है? धंधा तो कोरोना काल से जो है 2 साल से ठप पड़ा है। तो घर में बातचीत होती होगी, क्या बात होती है? ये मुस्कुराहट सर, ये नेताओं को बड़ा आप समझ सकते हैं। लेकिन कुछ चेहरे क्लियर हो जाने दीजिए। हाँ। टिकट मिल जाने दीजिए। हाँ। कौन किसको, जनता को पसंद आ रहा है, क्या हाँ। कैसा है, बाद में अब दिखेगा, मैदान पे उतरेगा। बड़े समझदार हैं रैगांव के व्यापारी, और यहाँ की जो सत्ता की चाबी होती है वो व्यापारियों के हाथ में होती है। व्यापारी कुछ कह नहीं रहा है,
पिछली बार जो वादे हुए थे वो अब तक अधूरे हैं, वादे कर कर भूल गए। एक और भाई साहब हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? शिवम गुप्ता। शिवम गुप्ता जी, क्या करते हैं? बस यही अपनी दुकान है। चल रही है? चल रही है। पढ़ाई की है? कहाँ तक की है? पढ़ाई ग्रेजुएशन कंप्लीट है। कहाँ से? सतना ही। अच्छा, तो कोई नौकरी का नहीं सोचा कि कुछ बेहतर कर ले? नौकरी मिल ही नहीं रही। नहीं मिल रही? नहीं मिल रही। अरे ये तो बड़ी दिक्कत है। फिर तो अपना काम ही है। तो कोई ट्रेनिंग में कोई आपने अप्रोच नहीं लगाई कि कुछ मिल जाए, बेहतर हो जाए? व्यापार से अच्छा मैंने नहीं सोचा। व्यापार बेहतर है? व्यापार बेहतर है। इस बार वोट देंगे आप? नहीं देंगे? बिल्कुल दूंगा। कौन सी टाइम है आपकी वोट देने का? ये करीबन तीसरी बार है, चौथी बार है। पहला एक लोकसभा दिया था। हाँ। फिर यही विधानसभा का इस था। बार क्या सोच के वोट देने वाले हैं? सोच हो गया कुछ नहीं है, यहाँ की सोच जो भी है सब बकवास है। अच्छा, हाँ, कुछ कोई सोचना ध्यान नहीं दे रहा युवाओं? कोई नहीं ध्यान दे रहा, सब बकवास। बड़े सीनियर हैं, आपने तो कई चुनाव आते जाते देखे। क्या सामान लेने पहुंचे थे? हाँ, सामान लेने पहुंचे थे। क्या खरीदने पहुंचे हैं? हम वो डालडा वगैरह का रेट भाव पूछने आए थे। अच्छा, हाँ। दाल का स्वाद अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है? दाल का स्वाद अब कहाँ से अच्छा लगेगा? क्यों? क्यों? अरे उसमें दाल में अब नमक भी पड़ना है, घी भी पड़ना है, सब कुछ पड़ना है। वो सब सुविधाएं नहीं जुट पा रही तो दाल क्यों? का महंगाई की वजह से? महंगाई की वजह से। अरे, महंगाई की वजह से। अब तक क्या देख के वोट करते थे? अब तक तो हम बहुत कुछ देख के वोट कर रहे थे, अब हम कांग्रेस को करेंगे। मौका देना चाहते हैं? हम मौका देना चाहते हैं और माने भाई देखना चाहते हैं कि भाई कांग्रेस की सरकार 15 माह रही। हाँ। बहुत कुछ करके दिखाया और अब उसी रास्ते में आ गए हैं कि माने अब कांग्रेस को वोट करना है, मौका देना है। मौका देना, मौका और ये वोटर मौका देना चाहता है, धंधा मंदा है। एक और भाई साहब है, बिस्किट का पैकेट जमा रहे हैं। भाई साहब, ग्राहक नहीं दिख रहे? अरे महंगाई डाइन खाए जात भैया। अच्छा, महंगाई डाइन एकदम ये समय बिल्कुल मतलब जब से मोदी सरकार एकदम महंगाई की मार चल रही है। और यहाँ तो 25 साल से कोई विकास हुआ ही नहीं है। कोई विकास नहीं हुआ? अरे कुछ विकास नहीं, एक तो नेम प्लेट कहीं नहीं विधायक जी, कोई विकास नहीं बिल्कुल। अब तक क्या देख के वोट करते थे? आप तो बड़े सीनियर दिख रहे हैं। अरे हम देखिए क्या है। हाँ। हमारे अकेले वोट करने से क्या है, हैं? हम कोई पार्टी बेसिस इंसान नहीं, हमको कोई पार्टी से मतलब, हमको विकास से मतलब है, रोजगार से मतलब है, हमारा व्यापार चले जिससे हमें 2 रोटी खाने को मिले और हमारे बाल बच्चे सही रहे हैं। तो क्या है कि उस चीज से कोई अब क्या बताएं यहाँ, मतलब हमको ये नहीं कि भाई ये पार्टी हम पार्टी से मतलब नहीं, अच्छा काम हो, विकास हो, कोई भी है, डेवलपमेंट नहीं, कोई भी डेवलपमेंट हुआ है नहीं हुआ है? अब डेवलपमेंट तो विशेष नहीं दिख रहा, अब थोड़ा बहुत तो मान लीजिए होता ही है, लेकिन विधायक बदलते रहे लेकिन जो विकास है वो नहीं हुआ। विधायक कहाँ बदले हैं, एक बार बदले हैं। अभी बहुजन समाज की पिछली बार आई विधायिका, वो आई तो उन्होंने भी हो गया कोई काम, एक आठों 13 में बदल गए थे ना, धर्मशाला 13 में बदल गए थे ना। ये यात्री प्रतीक्षालय वगैरह एक आठों बनवा दिया, बाकी और कुछ नहीं। व्यापारियों के काम की बात कोई नहीं करता। अरे व्यापारियों कौन करेगा? इस बार क्या सोच रहे हैं? क्या अब इस बार क्या सोचे, वोटिंग करना, वोटिंग कर देंगे और जो सही होगा, जो पढ़ा लिखा होगा, ईमानदार होगा, योग्य होगा, उसे दे देंगे। जो काम की बात करेगा वही रहेगा गाँव पर इस बार। बिल्कुल विकास की बात करेगा, पढ़ा लिखा योग्य व्यक्ति है, उसे वोटिंग कर देंगे। और हमको पार्टी से मतलब नहीं कि बीजेपी है कि बहुजन है कि ये कांग्रेस, इससे मतलब नहीं। ये निर्णायक वर्ग है, ये नतीजे तय करते हैं क्योंकि ये किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते हैं। 13 में विधायक बदल गए लेकिन तस्वीर नहीं बदली, विकास नहीं हुआ। अब निर्णायक यहाँ पर सियासी घमासान देखा जा रहा है। दुकान पर ग्राहक नहीं है, ये इंतजार कर रहे हैं कि ग्राहक आएगा, इनका धंधा फिर से अच्छा होगा, धंधे में चांदी आएगी। एक मेरे पीछे आगे देखूंगा मैं तो मुस्कान दुकान है, दुकान का नाम तो मुस्कान है, लेकिन इस बार जो उपचुनाव की जो सियासी मुस्कान है वो किसको मिलेगी, क्या सोच रहे हैं व्यापारी, वो जान लूंगा। भाई साहब, धंधा ठीक ठाक चल रहा है नहीं चल रहा है? धंधा ठीक ठाक नहीं चल रहा साहब। इस बार टोपी बिक रही है नहीं बिक रही है? कम बिक रही हैं। व्यापारी भाई साहब महत्वपूर्ण होता है, सियासी टोपी किसको पहनाना चाह रहे हैं इस बार रेगांव में? इसके बारे में अभी अपन कुछ नहीं कह सकते।
पूरी प्लानिंग सोच समझ के इस बार टोपी पहनाएंगे। दादा से बोलिए। अच्छा, क्या नाम भाई साहब आपका? बहादुर सिंह, कहाँ रहते हैं? गांव नहीं ना। गांव में रहते हैं। हाँ। हमारा देश गांव में ही बसता है। और आप ही क्या करते हैं? खेती करते हैं। कैप खरीदने आए हैं? हाँ, खरीद लिया, तो ले लिया है? ले लिया। इस बार किसको कैप पहना रहे हैं? जीत का कैप किसको पहना रहा है? क्या मूड बना रखा है? बीजेपी को। काम हुआ है नहीं हुआ है? काम सब होते हैं हर होते हैं? जगह। हाँ, सब काम हुए। गांव गांव रोड बन गई। हर व्यक्ति ऐसे कोई छड़िया नहीं जहाँ रोड न हो। बाकी विरोध है, एक दूसरे को करते रहते हैं। अच्छा, चलता रहेगा। चलता रहे, विरोध का काम है जनता का। हाँ। कोई गुटबाजी होगी, कोई इधर जाएगा, कोई उधर जाएगा। लेकिन बीजेपी ने जो किया है, बहुत कुछ किया। बार ये सियासी मुस्कान किसको मिलने वाली है? सब बड़े बड़े काम हुए नहीं हुए? जिसकी पार्टी अच्छी होती बाकी सब ऐसे जी? भागते रहे। काम नहीं हुआ है, ये नाराजगी है। क्योंकि वोटर महत्वपूर्ण है और जो वादे किए वो वादे पूरे नहीं हुए तो लाजमी है नाराजगी। अब नेता हालांकि साधने में जुटे हैं, कितना साथ पाएंगे ये आने वाला समय बताएगा। कलम चल रही है? हाँ, कलम तो चल रही। ऐसे ही सर नेताजी की भी दौरे चल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल दौरे तो चल रहे हैं। काम धाम हो या ना हो, लेकिन वो दौरे तो चल ही रहे हैं। इस बार किसको रफ्तार देना है? रफ्तार तो देखिए, अब ऐसा है कि अब समय बताएगा कौन किसका मतलब वो है। ये तो नहीं कह सकते कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। विकास हुआ है नहीं हुआ है? विकास के मामले में तो आज मैंने 20 साल हो गए मंडी बने। किसान जो कि कृषि प्रधान देश है ये, तो यहाँ पर कृषि के नाम पर तो जीरो। मैंने चूँकि मैंने 90% 99% तो कृषि से आधारित है सब। लेकिन क्या है, मंडी बनी है यहाँ पर मैंने 20 साल हो गए। 20 साल से आज तक मंडी चालू नहीं हुई। अब मंडी में किसान आ करके 2-4 व्यापारी यहाँ के हैं तो खरीद लेते हैं वही गल्ला। पिछली बार जो वादे किए थे हाँ। वो वादे कुछ जमीन पे उतरे नहीं उतरे? कोई वादे कुछ नहीं है। ये कॉलेज का चल रहा था तो कॉलेज का भी मुख्यमंत्री जी आए थे तो वो कहे कि कॉलेज बनेंगे यहाँ। लेकिन कॉलेज के अभी बाद में देखे कि रंगाव वाला तो मैंने क्लियर हो गया, लेकिन कोठी फिर भी रह गया। दुकान में मैं देख रहा हूँ सामान भरा हुआ है, ग्राहक आ रहे हैं नहीं आ रहा है? ग्राहक तो उतनी ज्यादा कहाँ माने, यहाँ पर ग्राहकी नहीं है। क्योंकि आदमी है तो सामान ला लेता है दूर से, तो एक अष्टा ला लिया। लेकिन इस बार व्यापारी क्या सोच रहे हैं? आपने क्या व्यापारी तैयारी की है? जब से कोरोना आया तब से समझ लीजिए कि इस प्रकार की मैंने वो है कि बहुत मने मद्दी। मीटर डाउन हो गया। मीटर डाउन है बिल्कुल। बिजली का बिल आता है खूब, बिजली के बिल आता है। और यहाँ पर मैंने वादे कर जाते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। और यहाँ की जनता जो है तो इसके बाद में 2-3 चीज जरूर मैंने यहाँ मजबूत है। क्या सोच लिया है? किसका बल्ब पूरा जलेगा, किसका डिम जलेगा? ये दोनों का वैसे मतलब कुल मिलाकर के वैसे यदि पुष्पराज ये वंदना है, पुष्पराज और कल्पना है, तो दोनों का टक्कर है। टक्कर है? हाँ, दोनों का टक्कर है। कौन मन निकल जाए कुछ का नहीं कहा जा सकता। आप क्या देखकर इस बार मौका देंगे? ये तो फिर देखिए समय बताएगा कि कैसा करे। जिस प्रकार का माहौल होगा उस प्रकार आदमी करेगा। हम लोग तो बीजेपी के हैं, तो देखिए बीजेपी का फिर भी इस बार बेट एंड वॉच में है आप। अब देखिए कैसा क्या होता है। वॉच में मुस्कुराहट बता रही है, धंधा मंदा है। तो एक और भाई साहब बैठे हैं, ये एक और भाई साहब है। ये एक युवा दिख गया है मुझे। युवाओं की होती है। बात कर लेता हूँ। क्या नाम है भैया आपका? अजीत बुनकर। कहाँ तक बुनकर पढ़ाई की है? 9वीं तक। 9वीं तक। क्या करते हैं? दुकान पे काम करते हैं? जी, दुकान पे काम चल रहा है नहीं चल रहा है? चल रहा है। वोट करते हैं नहीं करते? करता हूँ। करते हैं जी। तो इस बार क्या मूड बनाया है? पार्टी देखकर वोट करेंगे या कैंडिडेट? ना पार्टी देखकर ना कैंडिडेट देखकर, देख के करेंगे तो जो विकास यहाँ का हो नहीं रहा। अच्छा, पहिया रुक गया है विकास का? हाँ, रुका हुआ। पर विधायक तो बदलते हैं। 13 में बदल गए थे, फिर 18 में दूसरे आ गए, अब फिर बाई इलेक्शन हो रहे हैं। तो जहाँ बदलते हैं वहाँ विकास होता है। यहाँ जब बदलता ही नहीं तो विकास हो कहाँ से? नहीं हुआ। नाराज है इस बार बुनकर जी? जी। तो इस बार विकास पे ही बात बनेगी? जी जी, विकास पर बात बनेगी। जो विकास की बात करेगा वही रैगांव पर राज करेगा। युवा कह रहे हैं, व्यापारी कह रहे हैं। एक और मैम क्या खरीदने आई हैं? सामान खरीदने आए हैं। सामान ले लिया? हाँ जी, अभी बहुत लेना कम लिया है। थैला नहीं, तो? अभी और लेना है। अच्छा। हाँ। तो सामान लेने में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, हो गया। महंगाई तो है ही। हाँ, महंगाई है और क्या, महंगाई तो है ही। बजट बिगड़ रहा है? बजट तो सारा बिगड़ ही गया। घर का कोरोना ने तो सब कुछ ले ही लिया। लोगों की जॉब जो परेशानियां तो बढ़ ही गई, बहुत ज्यादा समस्याएं आ गई। चुनाव हो रहा है?
चुनाव हो रहा है तो चुनाव तो बस हो गया, होते रहते हैं, बस अपनी सीटों का पता रहता है। बाकी जो भी सत्ता में आता है वो अपने लिए करता, बाकी किसी आम जनता के लिए कभी भी कोई कुछ नहीं करता। आपके लिए कुछ नहीं करते? नहीं करते, जैसा करना चाहिए बोलते हैं, वादे करते हैं, ऐसा कुछ नहीं क्या करते। वादे करते हैं? बिजली बार क्या आने के लिए बोलेंगे हम महंगाई घटाएंगे, रोजगार देंगे, तो कब कुछ नहीं करते। फिर उसके बाद तो उनको भूल जाते हैं। वही तो इस बार आएंगे तो क्या सवाल करेंगी? हाँ जी, आते हैं तो उन लोग को बोलते हैं, कहते हैं। बाकी तो अब सत्ता तो जनता जनार्दन की सिर्फ नाम की रह गई है, बाकी तो कुछ नहीं है। सत्ता जनता जनार्दन की नाम की रह गई है। देखिए, इन्हीं वोटर के सहारे जो नेताजी हैं वो ऐसी ही सियासी रस्सी के जरिए सत्ता के शिखर पर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन जो इनके वादे होते हैं वो भूल जाते हैं। एक और भाई साहब हैं यहाँ पे दुकान पे, तो ग्राहक बहुत सारे दिख रहे हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? गोलू। गोलू भाई, इस बार बड़ा मूड गोल दिख रहा है व्यापारियों का, बता नहीं रहे कुछ। क्या सोचा है, क्या देख रहे हैं? विकास पे या फिर पार्टी पर या फिर कैंडिडेट के नाम पर? क्या मूड बनाया है? मूड होगा सभी पे ना। अच्छा, क्या देखकर इस बार? अब बहुत सीनियर हैं, आपने तो कई चुनाव आते जाते देखे। इस बार क्या मूड बना है? कैंडिडेट, पार्टी या फिर काम? किस पे बात बनेगी? पार्टी पे बात बनेगी। कौन सी पार्टी की तरफ इनका रुख है वो नहीं बता रहे हैं। ये तमाम जो व्यापारी हैं इनका रुख तय करता है, इनका मन तय करता है, और ये जिस तरफ मोड़ ले लेते हैं रहगांव में, उसको सियासी रफ्तार मिल जाती है। दोनों ही पार्टियां दमखम झोंक रही हैं। आधी आबादी नाराज है, महंगाई की मार ने गृहिणियों का बजट बिगाड़ दिया है, तो व्यापारी या का साइलेंट वोटर है, कुछ बोल नहीं रहा है, कह रहा है कि वेट एंड वॉच की भूमिका में है, एंड वक्त पर वो अपना रुख तय करेंगे। और ये नेताजी को देखिए असमंजस की स्थिति में यहाँ के जो व्यापारी वोटर हैं वो डाल सकते हैं। कौन रहगांव पर राज करेगा ये व्यापारी डिसाइड करेंगे, लेकिन व्यापारी साइलेंट है क्योंकि धंधा इनका मंदा है। समोसे गर्म है सियासी पारे की तरह, लेकिन स्वाद किसको मिलेगा ये आने वाला वक्त बताएगा और तय करेंगे रहगांव के व्यापारी वर्ग। फिर मिलेंगे आपको किसी नई चुनावी चौपाल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।